तो एटी मंत्र का बच्चा लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज सेवा में। अगर समाज का नाम सुनते ही आप उदास होने लगते हैं तो अपने 8 मिनट दीजिए। आज हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जिसे जानकर आप समाज के सेनापति बन जाएंगे। लीजिए, मैंने शुरुआत कर दी सेनापति यानी सेना का पति। तो बच्चा लोग, जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनता है तो इसे कहते हैं समास। जैसे यहां सेना और पति आपस में मिल गए और एक नया शब्द बन गया सेनापति। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पदों का विग्रह करके बताएं ये कौन सा समास है। तो ऐसे में घबराने का नहीं, शब्द को पद भी बोलते हैं। सेनापति में पहला पद यानी पूर्व पद है सेना और दूसरा पद यानी उत्तर पद है पति। तो पदों का विग्रह करते हुए आप लिखेंगे सेनापति यानी सेना का पति। और ये है, बताइए ये कौन सा समास है? ये है तत्पुरुष समास। तो जिसने बताया वो भी और जिसने नहीं बताया वो भी अपने लिए खुद से ताली बजा लो बचा लोग, क्योंकि अब हम एक एक करके सारे समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के कुल 6 भेद हैं, यानी समास 6 तरह के होते हैं। आपको हिंदी में 100% स्कोर करना है और इसके लिए हर बॉल पे चाहिए छक्का यानी 6 रन। तो ऐसे याद रखिए, 6 समास के प्रकार होते हैं 6। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अव्ययी भाव। और पहला पद अव्ययी भाव होने के कारण दोनों पदों के मिलने से जो समास बनता है वो भी अव्यय होता है। अव्यय यानी वो शब्द जिसे आप व्यय ना कर सकें, खर्च ना कर सकें, उसमें कोई बदलाव ना कर सकें। अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखिए, निर्भय यानी जिसमें भय ना हो, बिना भय का। प्रति माह यानी हर महीने। अव्ययी भाव शब्दों की पहचान का मेरा ट्रिक ये है कि जब आप इसे तोड़ते हैं तो आमतौर पर बीच में कोई विभक्ति नहीं आती है। जैसे निर्भय को तोड़ने पर होगा जिसमें भय ना हो। यहाँ भय और ना के बीच कोई विभक्ति नहीं आई। इसी तरह प्रति माह को तोड़कर देखो, हर महीने, इन दोनों के बीच भी कोई विभक्ति नहीं आई। लेकिन सेनापति, सेनापति को तोड़ो, सेना का पति, यहां सेना और पति के बीच विभक्ति आई है। ये बात हर जगह लागू नहीं हो सकती, इसलिए मेरा दूसरा ट्रिक ये है कि अव्ययी भाव समास अ, आ, यथा, प्रति इन जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे आमरण, यथावत, प्रतिदिन। दूसरा समास है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की यह पहचान होती है कि इसमें 2 शब्दों को तोड़ने पर बीच में विभक्ति जरूर आती है। को, से, के द्वारा, के लिए, का, की, के, ये जितनी भी विभक्तियां हैं बच्चा लोग, इन्हीं में से कोई ना कोई विभक्ति बीच में आती है, तब जाकर बनता है तत्पुरुष। अब बच्चा लोग इसे उदाहरण से समझो। जेब खर्च यानी जेब का खर्च। रस भरी यानी रस से भरी। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। विद्याहीन यानी विद्या से हीन। मोक्षदायिनी यानी मोक्ष को देने वाली। आगे बढ़ने से पहले समास की 3 बातें दोहरा लेते हैं। इसके 6 प्रकार हैं, जैसे कि क्रिकेट में हर बॉल में सिक्सर 6। तत्पुरुष में 2 शब्दों के बीच विभक्ति होती है, यानी मिडिल स्टैम्प होता है जिसे आपको उड़ा देना है। और अव्ययी भाव में आमतौर पर बीच में विभक्ति नहीं होती, मिडिल स्टैम्प नहीं होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। सबसे आसान विकेट, गिल्ली बिखेर दो, क्योंकि द्वंद्व समास की यही पहचान है, 2 शब्दों के बीच गिल्ली। हाइफन,
रात दिन, अन्न जल, माता पिता, देश विदेश। बीच में होता है ना, ये होता है और के बदले में, यानी जिस समास का विग्रह करने पर या उसे तोड़ने पर दो शब्दों या दो पदों के बीच और मिले, वो है द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता के बदले हम बोलते हैं माता पिता। चौथा समास है बहुव्रीहि समास। इसमें दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। परीक्षा में बहुव्रीहि से एक सवाल रहना ही रहना है, इसलिए ध्यान से। जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी भगवान गणेश। पांचवा समास है कर्मधारय। इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे नीलांबर यानी नीला है जो अंबर। मुक्ताकाश यानी मुक्त है जो आकाश। आप सोच रहे होंगे बच्चा लोग कि बहुव्रीहि और कर्मधारय तो एक जैसे हैं, लेकिन नहीं। बहुव्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूज नहीं करने का, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बहुव्रीहि में दो शब्द मिलकर जिस तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं वो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन कर्मधारय में जो तीसरा शब्द बनता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला तो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि मुरलीधर का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हलधर, हल को धारण करने वाला बहुव्रीहि नहीं कर्मधारय होगा, क्योंकि हलधर का अर्थ होता है किसान। और आखिर में द्विगु समास, जो कि समास का छठा प्रकार है। इसकी पहचान बहुत आसान। इसका शुरुआती पद यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे एक तारा, दो धारी, त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी। आखिर में क्विक रिकैप, समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास अ, आ, यथा, प्रति जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे आमरण, यथावत, प्रतिदिन। तत्पुरुष समास, इसे पहचानना बहुत सरल। इस समास के दो शब्दों के बीच को, से, के द्वारा, के लिए ऐसी विभक्तियां होती हैं, जैसे जेब खर्च यानी जेब का खर्च। द्वंद्व समास, जिनके बीच हाइफन होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। बहुव्रीहि, दो शब्द आपस में मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं, जैसे मुरलीधर यानी श्री कृष्ण। कर्मधारय, इसमें भी एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, लेकिन जो नया अर्थ बनता है वो व्यक्तिवाचक नहीं होता, जैसे हलधर यानी किसान। और छठा समास द्विगु, इसका पहला शब्द संख्यावाची होता है, जैसे एक तारा, दोपहर, त्रिशंकु। तो बच्चा लोग अखबार पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, लॉकडाउन के बीच घर में बातचीत करते हुए उन शब्दों की पहचान करो जो समास हैं। समास की एक डायरी बनाओ, उसमें इन्हें नोट करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछो। संडे हो या मंडे जवाब मिलेगा। 24 घंटे आपको ये समास सेवा कैसी लगी जरूर बताने का।